आपके वीडियोस अगर एक बार आ गए ऑनलाइन, इंटरनेट पर आ गए, या फिर आपकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आ गई, तो कितना बड़ा खतरा उन इस इंटरनेट के माध्यम से आपके लिए हो सकता है, उसी पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि एक बार अगर इंटरनेट पर कोई वीडियो या तस्वीर आ जाए तो उसे हटाने के लिए शायद आपकी जिंदगी बीत जाए, और वो वीडियो शायद या जो तस्वीर है वो शायद कभी ना हट पाए। देखिए, मेरे साथ और भी कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमित दुबे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा हैं, मॉडल है। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ को आप देख पा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो भी लगातार इस तरह की जो खबरें हैं उन पर स्टोरीज करती रही हैं। तो आप जानते हैं करोड़ों की संख्या में रोज जो फोटोज हैं और वीडियोज हैं वो अपलोड किए जाते हैं। और जब ये वीडियोज अपलोड किए जाते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि इन वीडियोस का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक तो ये, और दूसरा क्योंकि आजकल जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बार बार बात की जा रही है वो है डीप फेक। और इस टेक्नोलॉजी के सामने अगर अभी तक बात की जाए तो इसका तोड़ कोई निकाल नहीं पाया है। और दूसरा, एक बार अगर इंटरनेट पर वीडियो चला गया तो उसको हटाना इतना मुश्किल क्यों है? अमित दुबे जी, मैं आप ही से समझती हूँ ये। अदिति जी, ऐसा है कि इंटरनेट की कोई एक ज्यूरिडिक्शन नहीं होती है, किसी एक परिधि के अंदर ये नहीं आता है। इसलिए कोई भी चीज जब एक बार इंटरनेट पर जाती है और शेयर होना शुरू होता है तो वो कहाँ जाके होस्ट होगा और किस सर्वर पर होगा, और उसके लिए कोई लीगल पावर्स इंडिया की ज्यूरिडिक्शन के थ्रू हम ले पाएंगे, ये संभव नहीं होता कहना। इसलिए यदि आप फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर है, तब तो फिर भी हटाया जा सकता है। उसके बियॉन्ड जब डेटा चला जाता है तो उसको हटाना असंभव हो जाता है ऑलमोस्ट। और ऐसी कई सारी कंप्लेन मेरे सामने आई जिसमें जो अच्छा बॉयफ्रेंड थे। अमित जी सॉरी, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, पूजा के पास भी मैं जाऊंगी क्योंकि वो इस तरह की खबरें लगातार करती रही है, रिपोर्टिंग करती रही है। अमित जी, आपने कहा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर तो सेफ है, आप वो दूसरे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिन्हें लेकर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स के बियॉन्ड चली गई तो दिक्कत है? देखिए, जैसे मैं आपको भी बताऊं कि टेलीग्राम पर जब कल ये न्यूज आई तो टेलीग्राम पे मैंने डीप न्यूड करके ग्रुप सर्च किए, तो मेरे पास सामने करीब 20-25 ऐसे ग्रुप आ गए जहां पर ऑफर आ रही है कि आप किसी की भी फोटो डाल दीजिए इस ग्रुप में, हम उसको न्यूड करके दे देंगे, न्यूड वीडियो बना देंगे। उसमें सोर्स कोड भी है एप्लीकेशन का, जो विंडोज वाला, जो मैंने कुछ रिपोर्टर्स को दिखाया भी, देखिए यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये जो चीजें हैं अब टेलीग्राम में घूम रही हैं या व्हाट्सएप में घूम रही हैं या पिंटरेस्ट पे चली जाती हैं या कई सारी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स वहां चली जाती है, वहां से हटाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करीब 250 प्लेटफॉर्म हैं इस समय। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि अभी एक केस आया मेरे पास जिसमें एक हस्बैंड ने ये प्रॉब्लम बताई कि उसकी वाइफ का कोई पुराना कोई अफेयर था और उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स थी, उसने ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर डाल दी। अब वो बेचारा परेशान है कि इसको हटा दिया जाए। हम लोगों ने सारे कोर्ट ऑर्डर ले लिए पर वो हटा नहीं पाए। जो प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लेसेस आप थे यहाँ वहां पर उठा रहे हैं अमित जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। मैं चाहती हूँ, हमारे पास करीब 8 मिनट का वक्त बाकी है, हम इतना पॉइंटेड डिस्कशन करें कि हमारे जो इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हैं, इस ब्रॉडकास्ट को जो देख रहे हैं, उन्हें ये खबर बहुत डिटेल में समझ में भी आए और वो एहतियात भी बरतें। पूजा, आप लगातार इस तरह की जो सेंसिटिव स्टोरीज है, बहुत सेंसिटिव मामला है ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस तरह की स्टोरीज आप लगातार करती रही हैं, रिपोर्टिंग लगातार करती रही हैं, और ये बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, चिंता है इसमें बहुत बड़ी। बिल्कुल अदिति, जब ये कल खबर आई और ये ट्रेंड करने लगी और एक बॉट के जरिए ये खबर अब सामने आई और लोगों को ये समझ में आया कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, मेरी आपकी, हम जो अपनी फोटोज सोशल मीडिया अकाउंट पर डालते हैं, हम लोग भले ही आम लोग हों, सेलिब्रिटीज हों, लेकिन कोई भी उन फोटोज को उठाकर टेलीग्राम के एक बॉट पर डालेगा और वहां एक सॉफ्टवेयर के जरिए वो कुछ और ही हो जाएगी। हो सकता है हमने जिस तरह से इस वक्त अपने आप को डिस्प्ले किया है, इसी की अगर एक सेल्फी पोस्ट कर दें तो यही बदलकर चेहरा मेरा हो लेकिन बॉडी किसी और की लगा के एक सेल्फी को एक पॉर्न की शक्ल दे दी जाए। तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम ये फोटोज डालते हैं तो क्या हमारे पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म है या नहीं है। सच बात यह है कि जब हम इन खबरों को रिपोर्ट करते हैं तो हम सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हमारे पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई फोटो डालेंगे तो वो पूरी तरह से सेफ है। भले ही आप एक वो सेफ्टी गार्ड, प्रोफाइल गार्ड, बहुत तरह से फीचर्स आपको फेसबुक दिखाता है और इसी तरह के फीचर्स अलग अलग जगह पर भी नजर आते हैं कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऐसे रखिए। ऑल सेड एंड डन, कोई भी आपकी फोटो उठा के कहीं भी पोस्ट कर सकता है, उसको किसी भी तरह से मॉफ कर सकता है। उससे भी बुरी बात यह है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप उस डिजिटल फुटप्रिंट को दावे के साथ ये कह सके कि कोई पूरी तरह से गायब कर देगा डिजिटल संसार से।
वो गायब करने की ताकत अभी तक हमारे पास नहीं है, और ये सबसे खतरनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल मानवी, बहुत डराने वाली ये पूरी खबर है, क्योंकि हम सभी को क्योंकि हम सेल्फी के दौर में रहते हैं, और हिंदुस्तान में तो सेल्फी को लेकर चलन बहुत ज्यादा है, दुनिया भर में है लेकिन हिंदुस्तान में एक तरीके का फिक्सेशन है। जब से ये खबर आई है, मैं महिलाओं अपनी को कुछ पर्सनली ज्यादा बात करूं तो हाँ एग्जैक्टली। और देखिए, ये आपने अच्छा वो महिलाओं का जिक्र किया मानवी, ये भी है कि महिलाओं को लेकर ही इस तरह की मॉर्फ करना या चेंज कर देना या आपत्तिजनक फोटो बना देना, ये एक माइंडसेट भी है। मैं आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बहुत ही इस वक्त डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर आप फोटोज डालते हैं सोशल मीडिया पे तो आपकी फोटोज मॉब हो जाती हैं। तो मैं अभी तो जैसे इसका कोई अभी सोल्यूशन नहीं है एट प्रेजेंट, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़े से प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। यही है कि आप अननोन बंदे को ऐड ना करें, जिसको आप जानते नहीं है बिल्कुल ऐड ना करें, और आप अपनी जो अकाउंट है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। आपके जो लिस्ट है, जो सोशल मीडिया में जो फ्रेंड लिस्ट है, वो सिर्फ जान पहचान के लोगों को ही ऐड करें, और हर चीज को आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, इवन प्रोफाइल पिक्चर को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो कुछ हद तक अगर आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं तो आप अपना वो फर्स्ट स्टेप शुरू कर सकते हैं। अमित जी, आपको लेकर आना चाहती हूँ। मानवी यहाँ पर जो फ्रेंड लिस्ट को बहुत लिमिटेड रखने की बात कर रहे हैं, पूजा और हम तो जिस तरह से टीवी पर आते हैं वहां से स्क्रीनशॉट लेने की गुंजाइश रहती है, और खुद हम लोग अपनी स्टोरीज को प्रमोट करने के लिए, पूजा खुद ही अपनी स्टोरीज के प्रमोशन के लिए, जो हम फील्ड पर देखते हैं उसके प्रमोशन के लिए लगातार वीडियोस डालते हैं, और अपनी मौजूदगी जो हमारी ग्राउंड पर रहती है वो भी दिखाते हैं। तो इसको रिस्ट्रिक्ट आप कर देंगे, क्या आपको उसमें रियली सोल्यूशन नजर आता है, या इसका रिस्ट्रिक्शन के अलावा सोल्यूशन तो कुछ और होना चाहिए कि आप इस तरह की एक्टिविटीज को रोक पाए? देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि जो लोग टारगेटेड होते हैं वो लोग कौन है। यदि एक आम आदमी टारगेट हो जाता है, 1 लाख लोगों की फोटोज लेकर उनकी न्यूड फोटो बनाई गई, ये वो लोग थे जो सेलिब्रिटीज नहीं है, जो आम आदमी है, और उनकी यदि फोटो पर इस तरह का हो रहा है तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो डिफेंड ही नहीं कर पाते उस चीज को, क्योंकि किसी की कोई ओपिनियन नहीं है मार्केट में। आप लोग चलो फिर भी एक ओपिनियन है, सेलिब्रिटी है, तो आपके ऊपर यदि कोई हमला होगा तो पता पड़ जाएगा कि हाँ यार ये फेक है, ऐसा है वैसा है। जब एक गांव की लड़की या किसी लोअर मिडिल क्लास लड़की के संग ऐसा होता है तो बेचारी वो कंप्लेन भी नहीं करती, पुलिस में भी नहीं जाती, और फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। वहां पर ये ज्यादा बड़ी इशू बन जाती है, क्योंकि सामाजिक परिवेश वैसा है। कोई भी इशू, कोई भी सोशल इशू किसी भी के लिए कितना बड़ा हो सकता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस सराउंडिंग्स में रहता है। हम शायद उसको इग्नोर करते हैं, हम बड़े बोल्डली उसको डिफेंड भी कर लेंगे, यार ये क्या है, तो होता रहता है। आपने देखा ये पॉलिटिशियन के साथ भी हुआ है, ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी हुआ है, पहले भी होता रहा है जब कुछ टूल्स के थ्रू बनाया गया। अब ये इतना आसान हो गया है कि एक बॉट है और उसमें आप एक साथ लाखों फोटोज को इस तरह से कर सकते हो, तो ये ज्यादा बड़ी इशू बन जाएगी कॉमन पब्लिक के लिए। हम जो मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ कि हम एज ए सेलिब्रिटी, जो लोग, आप लोग, यदि आपका कुछ बनता है होगा, आप लोगों की कई सारे ऐसे फोटोज मिल जाते हैं जो विवादास्पद हो सकते हैं। हम लोग सेलिब्रिटीज नहीं, हम जनता के नुमाइंदे हैं, और इसीलिए जनता से जुड़ी हुई खबरें, और इसीलिए चर्चा लेकर आए क्योंकि जनता का इनसे सरोकार है। पर लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। जिन लोगों को लोग नहीं पहचानते हैं उनके संग जब होता है तो उनके बारे में तुरंत ओपिनियन बन जाती है कि ऐसा ही होगी, ये ऐसा ही होगा, ये सच ही होगा। ये ज्यादा मैं आपसे इसकी सोल्यूशन के बारे में बात करूंगी, लेकिन पूजा, कल हमने बाकायदा जो हमारा फ्लैगशिप शो है, जो नंबर 1 शो है हमारा, रात 9 बजे डीएनए, उसमें बाकायदा एक केस स्टडी भी चलाई। हमने महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई खबर भी दिखाई, और साथ ही सवाल भी उठाए कि ये किस तरह की विकृत सोच है, ये किस तरह की मानसिक स्थिति, ये किस तरह की सोच वाले लोग हैं। तो एक तरफ इंटरनेट पर ये सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरी तरफ बड़े लेवल पर ये एक सोच से भी जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, सोच एक बात है। मानवी ने कहा कि आप अपना अकाउंट कर रहे हैं, आप उससे जान के लोगों को जो सोच पर आते हैं, जो केस होते हैं, स्टेशन के केसेस होते हैं, 60% मामले जान पहचान के लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने जो फ्रेंड लिस्ट बनाई है उसको कितना भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसमें 300 लोग हैं। मेरे खुद के अकाउंट में 300 फ्रेंड्स हैं और 3000 पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी है जिनको मैंने एंट्री नहीं दी। लेकिन मैं क्या उन 300 लोगों के बारे में भी दावे से ये कह सकती हूँ कि उनमें से कोई लीक नहीं करेगा, या उनके जरिए वो फोटोज बाहर नहीं जाएंगी, या मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी? वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आपने जहां तक सोच की बात की, आप सोचिए कौन से वो लोग होंगे जो अनजान लड़कियों की फोटो उठाते हैं, टेलीग्राम के एक बॉट तक प्रोवाइड कराते हैं, और फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले की मानसिकता के बारे में सोच
चाहिए कि उसने कोई फन ऐप बनाया था जिसको कैसे फोन का रास्ता बता दिया गया, वो लोगों के बीच में से ही निकल कर आई है। और उस सोच को जरूरत है, सोच मुझे लगता आपकी है आवाज में ना क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, वो सोच हर आपकी आवाज में ऑडियो में ग्लिच आ रहा है इस वक्त। जी, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। मानवी पूजा ने बहुत रेलेवेंट पॉइंट उठाया, वही कि ये सोल्यूशन नहीं है कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को प्रून कर दें, आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर लें, सोल्यूशन नहीं है ना। नहीं, वो मैं बात मान रही हूँ, तभी तो मैं कह रही थी कि इस वक्त, लेकिन हाँ, जैसे अभी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पहले भी बोला कि हमें सेल्फीज का बहुत शौक है, तो थोड़ा सा हम अभी अवॉइड कर सकते हैं। जब हम देखने की बहुत वायरल हो रहा है और इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो अभी हम कोई सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालना थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि जैसे अभी जी जी जी, तानवी बात पूरी कर लीजिए। मानवी मैं ये जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे अभी इन्होंने बोला कि जो आम आदमी होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को कोई भी जानता नहीं है, तो वो अपनी जस्टिफिकेशन कहीं भी जा करके नहीं दे सकते, तो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, वो अपना ये नहीं बोल सकते कि हमारी पिक्चर्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई सेलिब्रिटी होता है या कोई नोन चेहरा होता है सोसाइटी में, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर सकता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर सकता है, लोगों तक बात पहुंचा सकता है कि ये मेरी पिक्चर एग्जैक्ट नहीं है, ये मॉफ करी गई है। तो ये चीजें है जो आम जो जनता है उसको, जो एक फीमेल है उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक ठीक। अमित जी, जाते जाते बहुत संक्षेप में समाधान, क्या सरकार कुछ नहीं कर सकती? नहीं, मैं कुछ टिप्स क्या जरूर देना अथॉरिटीज चाहूंगा। कुछ नहीं कर सकती? नहीं, जब कोई चीज बॉट के थ्रू होती है तो उसका सोल्यूशन भी बॉट के थ्रू ही आता है, और उसके लिए एक ग्लोबल लेवल पर कवायद करने की जरूरत है। देश के लिए भी है कि इस तरह की चीजों को कैसे हम इंटरनेट के थ्रू ही ब्लॉक किया जाए और बॉट्स चलाए जाए, जिसमें से जो भी फेक कंटेंट है या जो मॉफ इमेजेस हैं उनको रिमूव किया जाए। पर अभी इस तरह का कोई प्रोविजन है नहीं हमारे देश में। कुछ कंट्रीज में है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर है, और हर तरह के न्यूड कंटेंट को हटाना कई बार मुश्किल हो जाता है। बॉट्स भी इवॉल्व कर रहे हैं। हम जो तुरंत समाधान कर सकते हैं वो ये है, जो खास तौर से मैं कॉमन ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, कि फेसबुक पर जब भी आप कोई फोटो डालें, टेलीग्राम के संग क्या प्रॉब्लम है, टेलीग्राम में हाई रेजोल्यूशन पिक्चर चली जाती है, रेजोल्यूशन एज इट इज जाता है, तो उस वजह से उनकी मॉर्फिंग आसान हो जाती है। आप यदि प्रोफाइल पिक्चर डालें और आपका फेस क्लियर नहीं है तो उसकी मॉर्फिंग नहीं हो पाएगी, उसका यूज नहीं हो पाएगा। यदि आपने सीधे सेल्फी डाली है और क्लियर फेस आ रहा है तो वो यूज हो जाता है। तो यदि आप उसको थोड़ा सा आप फुल बॉडी पिक्चर डालें और फेस को यदि वो कोई काट के भी निकालेगा तो उसका बहुत अच्छा रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो शायद वो यूज नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज, आप कोई भी पोस्ट ऐसी डालें तो उसको सिर्फ फ्रेंड्स तक ही सीमित कर लें, उसको पब्लिक के लिए एक्सपोज ना करें। क्यों? इसका फायदा ये है क्योंकि जैसे कोई क्रिमिनल काम करेगा ना, तो वो सारे जो पब्लिक पिक्चर्स होती है उसको डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि वो देख सकता है। पर अदरवाइज दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेंड लिस्ट ओनली। तो एक कल के दिन कोई क्राइम भी होता है तो हम पता कर सकते हैं कि किसने निकाल के लीक किया होगा, अदरवाइज ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं कि आप कभी भी फेसबुक पर डालें, या व्हाट्सएप पे जरूरी शेयर नहीं है करना, हर पिक्चर व्हाट्सएप पे शेयर मत कीजिए, और तब शायद इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, किसी की इंटेंशन है, कोई आपके पीछे एक लाइन में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, एक लाइन में, बस एक लाइन में मुझे इस ब्रॉडकास्ट को कंक्लूड करना है, कब तक लोग इससे लेकर रेगुलेशन या एक इफेक्टिव मेजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत संक्षेप में? नहीं, ये चीज तो इवॉल्व करेगी, क्योंकि कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं आएगा। जो भी चीजें आएंगी वो स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होंगी, और क्रिमिनल भी इवॉल्व करेंगे। क्रिमिनल कल के दिन बेटर टूल लेके आ जाएंगे, वो फिर शायद लो रेजोल्यूशन पिक्चर्स को भी एनहांस कर पाए, एक्सट्रापोलेट करके कुछ कर लें। तो इसलिए आप इस तरह का कोई डेडलाइन लेके नहीं चल सकते। हमें अपने आप को भी अवेयर करना है, और टेक्निकली भी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस आएंगे। तो कुल मिला के सावधानी बचाव है। अमित दुबे जी, मानवी तनेजा और पूजा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप एहतियात बरतिए, दो बातें, दो सोल्यूशन, या मुझे कहना चाहिए दो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जो भी अमित दुबे जी जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपसे कहा। एक तो कहा एकदम क्लोजअप मत डालिए अपने फेस का, और जो आपके पिक्चर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दीजिए लोगों को। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब सिर्फ अपने दोस्तों को ही एक्सेस दीजिए, और हो सके तो ऐसी अभी तस्वीरों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और जब लेते हैं तो फुल पिक्चर अगर अपलोड ही करनी है तो ऐसी तस्वीरों को डालिए जिसमें फेस को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना हो, क्योंकि ऐसे फेस को मॉफ करना काफी मुश्किल होता है। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि इसी तरह का वेबिनार जी न्यूज का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए आगे भी लेकर आता रहेगा, इस अपील के साथ कि आप किन मुद्दों पर एक्सपर्ट्स को सुनना चाहते हैं, आपके जहन में कौन से सवाल हैं, हम तक पहुंचाइए अपना फीडबैक। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। जय।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.